अयोध्या में जब से भगवान राम की भव्य रामलला की प्राचीन प्रतिमा स्थापित हुई है, तब से अयोध्या में राम मंदिर के विषय में और पूरी देश और दुनिया में राम मंदिर के विषय में बहुत ढेर सारी चर्चाएं हो रही हैं। आज हम आपसे इस बारे में कुछ जानकारियां साझा करेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि भगवान राम की मूर्ति से जुड़ी हुई वो 10 कौन सी ऐसी खास बातें हैं जो इसे सबसे खास बनाती हैं। इसके साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कि भगवान राम की इस मूर्ति का निर्माण कृष्णशिला पत्थर से ही क्यों किया गया और मूर्ति की साइज को 51 इंच ही क्यों रखा गया, मूर्ति बनाते समय किन मानकों का खास ध्यान रखा गया और योगीराज जी ने कठिन मेहनत से इस मूर्ति का निर्माण कैसे किया। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की प्रस्तुति। अयोध्या में जब से भगवान राम की भव्य मूर्ति स्थापित हुई है, तब से भगवान राम की इस मूर्ति के विषय में बहुत ढेर सारी चर्चाएं हो रही हैं। आपने कई सारी वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें AI जनरेटेड वीडियोस भी वायरल हो रही हैं, जिसमें भगवान राम खुद अपनी चेहरे की भाव भंगिमाओं से इधर उधर देखते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अयोध्या में इतनी ज्यादा जन सैलाब हो चुकी है कि सरकार को यहाँ पर कुछ समय की पाबंदी लगानी पड़ी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वहाँ पर आकर जनता से अपील करनी पड़ गई। बहरहाल भगवान राम की इस बाल रूप की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से की जा चुकी है। काले पत्थर से बनी हुई इस रामलला की मूर्ति की छवि बहुत ही अद्भुत और आकर्षित कर लेने वाली है। ऐसा लगता है कि मानो भगवान राम के बाल अवतार के प्रत्यक्ष दर्शन हो गए हों। इस मूर्ति को मंत्रोच्चारण करने के साथ ही साथ मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया गया। उस वक्त इस मूर्ति की आंखें पीले वस्त्र से ढकी हुई थीं और मूर्ति पर गुलाब के फूलों की माला चढ़ी हुई थी। ऐसा बताया गया है कि इस मूर्ति को 51 इंच लंबा रखा गया है और 51 इंच लंबी इस मूर्ति को बुधवार रात को ही मंदिर में लाया गया था। आइए जानते हैं कि इस मूर्ति से जुड़ी ही कौन सी ऐसी खास बातें हैं। दरअसल रामलला की यह मूर्ति कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज जी ने बनाई है। इसे एक ही पत्थर से बनाया गया है, यानी मूर्ति वाले पत्थर में कोई भी दूसरा पत्थर नहीं जोड़ा गया है। इस मूर्ति का वजन करीब 200 किलोग्राम है और मूर्ति की ऊंचाई 4 फुट 24 इंच और चौड़ाई 3 फीट है। इस मूर्ति में भगवान श्री राम के 5 साल के बाल रूप को प्रत्यक्ष दर्शाया गया है। रामलला की सुंदर मूर्ति में भगवान विष्णु के 10 अवतार भी देखने को मिल रहे हैं। ये 10 अवतार हैं मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और श्री कल्कि। बता दें कि श्री कल्कि का अवतार कलयुग का अंतिम अवतार है जो होने वाला है। वहीं इस मूर्ति के चारों ओर बनी पट्टिका के एक तरफ नीचे हनुमान जी और दूसरी ओर गरुड़ जी को स्थापित किया गया है। ये मूर्ति की भव्यता को 4 चांद लगा रहे हैं। जहाँ एक ओर भगवान हनुमान जी श्री राम के दूत हैं, वहीं दूसरी ओर गरुड़ विष्णु जी के दूत माने जाते हैं। ये मूर्ति की भव्यता को 4 चांद लगा रहे हैं। रामलला की इस मूर्ति में मुकुट की साइड पर सूर्य भगवान, शंख, स्वास्तिक, चक्र और गदा नजर आ रहे हैं। मूर्ति के मुकुट के पीछे सूर्य भगवान हैं, जो भगवान राम के कुल देवता हैं। मूर्ति में रामलला के बाएं हाथ को धनुष बाण पकड़ने की मुद्रा में दिखाया गया है। हालांकि मूर्ति बनाते वक्त भगवान राम के हाथों में धनुष और बाण नहीं सौंपे गए थे, लेकिन जब हमने मूर्ति स्थापित देखी तो उसमें भगवान राम के हाथों में सोने के धनुष और बाण स्थापित थे। काले पत्थर से बनी हुई इस रामलला की मूर्ति में भगवान राम की बेहद मनमोहक छवि नजर आ रही है, जो सबको आकर्षित कर रही है। श्यामल रंग के इस पत्थर से बनी हुई इस प्रतिमा का निर्माण बहुत ही संजीदगी और तालमेल के साथ किया गया है। श्यामशिला के इस पत्थरों की आयु हजारों वर्ष होती है और ये जलरोधी होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप इस मूर्ति पर दूध अथवा जल चढ़ाकर इसे ग्रहण भी करते हैं तो इससे न सिर्फ आपको बल्कि इस मूर्ति को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है और हजारों वर्षों तक भगवान राम की ये मूर्ति आज की जैसी ही भव्य, नवीन और आकर्षक दिखाई पड़ती है। मूर्ति में 5 साल के बच्चे की कोमलता को भी स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, जिसमें चंदन, रोरी आदि लगाने से मूर्ति की चमक कभी भी प्रभावित नहीं होगी। और भगवान राम की इस मूर्ति में मनमोहक सजावट करने के साथ ही साथ भगवान राम की इस प्रतिमा का भव्य श्रृंगार भी किया गया है। रामलला की इस 51 इंच की लंबी मूर्ति को दक्षिण भारतीय शैली में डिजाइन किया गया है।
इस मूर्ति को खड़ी अवस्था में इसलिए रखा गया है ताकि इसे दूर से भी लोग देख सकें और भगवान राम के इस बाल रूप के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकें। आइए जानते हैं कि किस वजह से 51 इंच की मूर्ति बनाई गई और योगीराज जी की पत्नी ने मीडिया से बातचीत में किन इस दिलचस्प तथ्यों को साझा किया। अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन तो हो गया है, लेकिन उद्घाटन के बाद लोग रामलला की एक झलक पाने के लिए बेहद बेताब हैं और अयोध्या में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। लाखों की संख्या में मंदिर दर्शन के लिए भक्त पहुंच रहे हैं और रात रात भर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सीआरपीएफ और स्पेशल फोर्स को भी अप्लाइड करना पड़ गया है। मंदिर में स्थापित रामलला की ये मूर्ति बेहद खास है जो लोगों का बहुत मन मोह रही है। सोमवार के दिन अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर का उद्घाटन किया गया, जहां रामलला की मूर्ति देखकर भक्त भाव विह्वल हो उठे। कृष्णशिला यानी ब्लैक स्टोन से बनी हुई इस मूर्ति में वो सभी भाव मौजूद हैं जो किसी 5 वर्षीय बालक में होते हैं। भगवान राम इस मूर्ति में मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान राम की इस मूर्ति को बनाने वाले मैसूर के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज जी की पत्नी विजेता ने बताया है कि कैसे रामलला की इस जीवंत मूर्ति को आकार दिया गया। एक न्यूज चैनल से बातचीत में अरुण योगीराज जी की पत्नी ने रामलला की इस मूर्ति के तकनीकी पहलुओं पर बात की है। उन्होंने कहा है कि योगीराज जी के हाथों में जादू है और इसी वजह से राम की इस मनमोहक मूर्ति को बनाकर वो सामने ला सके हैं। वो कहती हैं कि ये उनके अर्थात योगीराज जी के हाथों का कमाल है। हमें बताया गया था कि मूर्ति कैसी दिखनी चाहिए, बाकी सब उनकी कल्पना के आधार पर ही हमने तय किया है। बता दें कि राम मंदिर ट्रस्ट ने रामलला की मूर्ति को बनाने के लिए कुछ विशेष मानक तय किए थे, जैसे भगवान राम का मुस्कुराता हुआ चेहरा होना चाहिए, उस छवि में दैवी छवि की झलक साफ दिखनी चाहिए, 5 साल के बच्चे का स्वरूप होना चाहिए और साथ ही साथ एक युवा राजकुमार की जैसा लुक भी सामने दिखना चाहिए। तो भगवान राम के इस अद्भुत चेहरे को जीवंत रूप देने में कैसे सफल हुई योगीराज। मूर्ति बनाने से पहले योगीराज जी ने कागज पर स्केचिंग की थी। रामलला का चेहरा, जिसमें उनकी आंखें, नाक, गाल, होंठ और ठुड्डी शिल्प शास्त्र के मुताबिक बनाए गए। वहीं योगीराज जी ने मानव रचना विज्ञान की कई किताबें पढ़ी, जिससे वो मनुष्य के हाव भाव और शारीरिक रचना को अच्छे से समझ सकें। किताबों की मदद से ही योगीराज जी ने ऐसी मूर्ति बनाने में सफलता प्राप्त की जो आज जीवंत दिख रही है। विजेता ने बताया कि योगीराज जी ने कई स्कूलों का भी दौरा किया है ताकि वो छोटे बच्चों को गौर से देख सकें। उन्होंने बच्चों की मुस्कान और उनके हाव भाव पर बहुत रिसर्च भी किए। अरुण योगीराज जी की पत्नी विजेता ने बताया कि इन बातों को फॉलो करके योगीराज जी ने एक मास्टरपीस तैयार कर दिया। विजेता कहती हैं कि पत्थर पर मूर्ति उकेरने का उनके पास सिर्फ एक ही चांस था, जो उन्होंने कर दिखाया। कृष्णशिला पर किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे एसिड, बारिश, मौसम या चढ़ाए गए किसी भी पदार्थ का शिला पर कोई असर कभी भी नहीं पड़ेगा। राम मंदिर ट्रस्ट ने कृष्णशिला का चुनाव कर हमें भेज दिया था। अब चर्चा छिड़ ही गई है तो ये भी जान लेते हैं कि भगवान राम की इस कृष्णशिला पत्थर को ही क्यों चुना गया। योगीराज जी की पत्नी कहती हैं कि अगर रामलला पर दूध चढ़ाया जाएगा तो बिल्कुल शुद्ध दूध ही नीचे आएगा। कृष्णशिला से किसी भी तरह के दूध की शुद्धता या फिर दूध से कृष्णशिला की शुद्धता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। दूध को राम भक्त प्रसाद के रूप में भी सेवन कर सकते हैं और इससे उनके सेहत पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। विजेता के अनुसार कृष्णशिला की मूर्ति बनाते समय उससे उड़ने वाले धूल से भी सेहत को कोई भी नुकसान नहीं होता है। कृष्णशिला पत्थर को बिना खरोंच के भी 1000 सालों से भी अधिक समय तक ज्यों का त्यों रखा जा सकता है। इस तरह का पत्थर दुनिया के केवल कुछ ही हिस्सों में मिलता है। मैसूर के पास HD कोटे और उत्तर कन्नड़ जिले में करकला में ही ये पत्थर मिलता है। इसलिए मैसूर को मूर्ति कला जगत का केंद्र भी माना जाता है। हम अपने दर्शकों से ये भी बता दें कि रामलला की मूर्ति के निर्माण के लिए नेपाल से भी शालिग्राम पत्थर को मंगवाया गया था, परंतु कुछ विशेष कारणों के कारण उसे
नहीं इस्तेमाल किया गया। ये पत्थर काले रंग का होता है जिस कारण इसे कृष्ण शिला कहा जाता है। इसके बाद मैसूर से इस कृष्ण शिला पत्थर का चुनाव करके भगवान राम की इस भव्य प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को अनावरित किया गया। योगीराज जी की बात माने तो योगीराज जी ने रामलला की मूर्ति को बनाने के लिए आधुनिक सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल किया। मूर्ति को अपनी हाथों की मदद से तराशा गया और योगीराज जी ने अपने हाथों, हथौड़ियों और छेनी से एक जीवंत मूर्ति बना दी। और आइए जानते हैं वीडियो के इस अंतिम भाग में कि भगवान राम की इस मूर्ति को 51 इंच का ही क्यों रखा गया। भगवान रामलला की मूर्ति 5 साल के राम के रूप की है जिसकी ऊंचाई 51 इंच है। मूर्ति की लंबाई 51 इंच इसलिए रखी गई ताकि हर राम नवमी के दिन दोपहर के वक्त सूर्य की किरणें रामलला के माथे पर पड़ें। यानी हर राम नवमी के दिन रामलला के माथे पर सूरज का तेज होगा। इस खास कारण के कारण भगवान राम लला की इस भव्य मूर्ति का साइज 51 इंच ही रखा गया है। गर्भगृह में स्थापित भगवान राम की इस मूर्ति को कमल के फूल के ऊपर स्थापित किया गया है। कमल के फूल के साथ मूर्ति की लंबाई 8 फीट हो जाती है और इस प्रतिमा का वजन 200 किलोग्राम पहुंच जाता है। तो कुछ इस प्रकार से आज आपने भगवान श्री राम के इस बाल रूप के दर्शन किए और इसके साथ ही आपने भगवान राम की इस मूर्ति के निर्माण से संबंधित कुछ ऐसी बातें जानी। कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा कि आपको आज की ये प्रस्तुति कैसी लगी और क्या आप भगवान श्री राम के दर्शनों के लिए अयोध्या जाने वाले हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा। इससे आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। हम एक नई वीडियो लेकर फिर से प्रस्तुत होते हैं। जय श्री राम।